हर बार आप अपने खाने को ब्लेम नहीं कर सकते अपने वेट बढ़ने के लिए। इसका एक बहुत बड़ा कारण आपका स्ट्रेस लेना भी है। जो कॉर्टिसोल नामक हार्मोन है, जब स्ट्रेस लेते हैं तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में निकलता है। इसकी वजह से वेट गेन हो गया, स्ट्रेस लेवल का बढ़ना, नींद अच्छे से ना आना, सारे हार्मोन्स का गड़बड़ा जाना, ब्लड शुगर लेवल बढ़ना, ऐसी कई समस्याओं का सामना हमारी बॉडी धीरे धीरे करने लगती है। तो ये जो स्ट्रेस बढ़ने से खाली आपको मेंटल प्रेशर नहीं आता, इसका सीधे सीधे असर हमारी फिजिकल बॉडी पर पड़ता है। तो आज का अभ्यास हमारा बिल्कुल उसी से संबंधित है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज है हमारा डे 6, जिसमें हम करेंगे स्ट्रेस रिलीफ योगा फॉर वेट लॉस, जिसमें हम नेचुरली अपने कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है उसे कम करेंगे आज के अभ्यास के द्वारा। तो चलिए साथ में मिलकर अपना डे 6 शुरू करते हैं। आपकी जो मैट है उसे दीवार के पास रखिएगा और यहीं से शुरू करते हैं। हाथ रख लेंगे सभी इस तरीके से अपने घुटनों पर और ग्रीवा संचालन मतलब नेक रोटेशन से या नेक रोल से शुरू करते हैं। सभी सांस छोड़ेंगे इस तरीके से, चिन को लगा लेंगे अपनी चेस्ट से और पूरी गर्दन इस तरीके से घुमाते हुए वापस सेंटर में लाएंगे। 1, पूरा रोटेट करना है। 2, और कान अगर आपके कंधे तक जा पाए तो टच करने की कोशिश भी करें। 3, 4, एक और राउंड, और ये हुआ 5। जैसे ही आपकी नीचे टच कर जाए एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। 5, और कंधों को पूरा रिलैक्स रखना है, उन्हें उठाना नहीं है जब कान साइड में जाएंगे। 4, 3, 3 बार और 2, और ये हुआ 1। पूरा रोटेट, गर्दन धीरे से सेंटर में और वापस ले आएंगे। यहीं से चलते हैं सुखासन साइड बेंडिंग के लिए। सभी अपने राइट हैंड को राइट साइड रख दें और सांस भरते हुए अपने लेफ्ट हैंड को खींचकर पूरा सर के ऊपर ले जाएंगे। अच्छा खिंचाव दें और सांस छोड़ते हुए सभी को अपने हाथ को ड्रैग करना है, बाहर की तरफ खींचना है और वापस सेंटर में आएंगे। तो ऐसा लगातार सांस छोड़ते हुए खींचेंगे, पूरा एक्सपेंशन अपनी साइड में अपने ऑब्लिक्स के पास आपको फील करना है। शुरू करेंगे। सांस भरें, पहले छोड़ते हुए हाथ बाहर ड्रैग। 1, सांस भरें, सांस छोड़ें। 2, दोनों कंधे एक लाइन में रखेंगे आप, सांस भरें और छोड़ें। 3, सांस भरें, छोड़ते हुए इस बार पहले से ज्यादा जाने की कोशिश करनी है। 4, एक आखिरी बार, और इस बार आपके सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे और पूरा नीचे जाएंगे। होल्ड करेंगे 3 सेकंड मेरे साथ। 3, खींचते जाएं हाथ को और हल्का चेस्ट ओपन करते जाएं। 2 और 1, सांस भरते हुए दोनों ही हाथों को ऊपर ले जाएं सभी। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड ले आए। अब यहीं से जिस तरीके से राइट से किया, सांस छोड़ें और सांस भरें, सांस छोड़ें और सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए सेंटर। 2 बार और करेंगे। सांस छोड़े, स्ट्रेच करें पूरा साइड, पहले से ज्यादा नीचे और सेंटर। एक आखिरी बार, सांस भरते हुए छोड़ेंगे, साइड में स्ट्रेच, चेस्ट ओपन, होल्ड करेंगे। 5, आपका जो ऊपर वाला हाथ है जो राइट हैंड है उसको अच्छा खिंचाव आना चाहिए। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से अपने हाथ को सभी वापस ले आएंगे। अब यहीं से अगले आसन के लिए चलते हैं, बैठकर ही करेंगे और इसमें आपको पूरी अपनी चेस्ट को खोलना है। सांस भरते हुए पेट में अच्छा खिंचाव आना चाहिए, कंधे पीछे, गर्दन ऊपर, और सांस छोड़ते वहीं से राउंड करेंगे और नाभि की तरफ देखना है। तो इस तरीके से लगातार आपको इसका अभ्यास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सीटेड कैट एंड काउ। सांस भरें, उपविष्ट पितलासन और मार्जरी आसन। सांस छोड़ते हुए भीतर। 1, सांस भरें, सांस छोड़े। 2, सांस भरें, सांस छोड़े। 3, सांस भरते हुए चेस्ट ओपन, गर्दन ऊपर और सांस छोड़े। 4, सांस भरते हुए कंधे पूरा अच्छा खिंचाव आना चाहिए आपको, पेट आपकी चेस्ट के पास। सांस छोड़ते हुए भीतर। आखिरी 2 बार और करेंगे। पूरा आपकी बैक के लिए,
आपके पेट के आसपास से टेंशन को रिलीज करने के लिए बहुत ही प्यारा आसन है। सांस भरते हुए चेस्ट को खोलेंगे और पूरा स्ट्रेस को रिलीज करेंगे पूरी अपनी फ्रंट बॉडी से। गर्दन हल्की सी ऊपर, 3 सेकंड होल्ड करें। 3, कंधे पीछे की तरफ पुश करें। 2 और 1, सांस छोड़ते हुए भीतर देखेंगे। 3, पूरा राउंड करते हुए बैक को। 2 और 1, धीरे से सेंटर में आएंगे। आंखें बांध मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें। पूरा सांस बाहर। धीरे से आंखें खोलें। यहीं से चलते हैं मिल चर्निंग पोज या चक्की चालन आसन भी बोलते हैं। सभी राइट को राइट, लेफ्ट को लेफ्ट साइड खोल दें। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण, ये वन ऑफ द रीजन है हमारे वेट गेन का, और हमें बहुत परेशानी होती है इसकी वजह से, और जल्दी वेट भी कम नहीं होता। तो आज का ये पूरा जितने भी आसन कर रहे हैं आपको वेट को कम करने में हेल्प करेंगे, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करके, उनके बेटर रेगुलेशन के साथ। अब यहीं से सभी अपने हाथों को इस तरीके से बांध लें, पंजे अपनी तरफ खींच कर रखते हैं आपको, ठीक है। 5 क्लॉकवाइज करेंगे, 5 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पहला राउंड जो पूरा आगे तक ना जा पाए, हल्का रोटेट, पेट पर प्रेशर आना चाहिए और पीछे इस तरीके से आप रोटेट करेंगे। जिन्हें लगे बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है, पूरा पंजे के ऊपर से निकाल के हाथ ले जाएंगे और हल्का बॉडी पीछे इस तरीके से, फिर एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। सभी अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लें, कमर सीधी, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए राइट टू लेफ्ट शुरू करें। 1 और अच्छा खिंचाव देना है आगे, पूरा बॉडी जितना जा पाए। 2 3, बहुत ही अच्छा है आपकी पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। 4 और 5, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 5, पूरा घुमाते हुए बॉडी को। 4 3 2 और 1 लास्ट, ये हुआ 1। धीरे से सभी सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से आप सभी अपने हाथों को इस तरीके से शिन पर रख लें और उसके बाद सांस भरें। सांस छोड़ते हुए पूरी चेस्ट ओपन करेंगे, कुछ सेकंड के लिए यहां पर रुकेंगे, आंखें बंद कर लें। 3 सेकंड। 3, ऊपर लगातार अपने शरीर को खींचते जाएं। 2, पंजे अपनी तरफ खींच कर रखेंगे और 1। धीरे से आंखें खोलें। सभी अपने पैरों को सेंटर में ले आएंगे और हल्का सा टैप कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे ब्राह्मण आसन के लिए, जिसमें हम नीज को अप रखेंगे, ऊपर की तरफ पैर में रखेंगे, आपकी मैट से पैरेलल। तो सभी एक बार अपने पैरों को अंदर बाहर इस तरीके से मूव भी कर लें। चलिए, यहीं से अगले आसन के लिए पैरों को मोड़ लें और यहीं से अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपको फैला लेना है, जिससे ग्राउंड या ग्रिप अच्छी मिले आपको और होल्ड कर पाए, ठीक है। पैरों को सभी इस तरीके से जोड़ लेंगे, पंजे टक कर लेंगे। अब जिन्हें लगे बॉडी ऊपर नहीं उठ पा रही, ना तो बैक को आर्च करना है ना ही राउंड, सेंटर में रखेंगे और पेट को यहीं पर जमीन पर रहकर ही टाइट करने की कोशिश करनी है ब्रह्मनासन में। अब जिन्हें लगी नी उठा सकते हैं तो इस तरीके से पैरेलल रहेंगे आपकी मैट से और यहाँ होल्ड करेंगे। 5 सेकंड का होल्ड है। नीचे नी रखे करने हैं, उठा के करने हैं, आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो सभी मेरे साथ हाथों की उंगलियां फैलाएं, फाइनल पोज में आ जाएंगे, दोनों में से जो ठीक लगे। 5, होल्ड करें, बॉडी वेट हल्का हाथों की तरफ, घुटने बहुत ऊपर नहीं होने चाहिए, पैरेलल। 4, पेट पर प्रेशर को फील करें। 3, घुटने हल्के से आगे पुश करते हुए, बॉडी वेट आगे। 2 और 1, आराम से घुटनों को नीचे रख दें। यहीं से चलते हैं अधोमुख स्वानासन वेरिएशन की तरफ, जो घुटने मोड़कर करेंगे। तो सभी पंजों को धीरे से टक करें और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएं इस तरीके से। अब ध्यान से देखेंगे, सभी मेरे साथ एक लेग सीधा करेंगे, एक घुटना मोड़ेंगे, फिर दूसरा लेग सीधा करेंगे और फिर एक घुटना मोड़ेंगे। पूरा खिंचाव आपको हिप के यहाँ, थाई के पीछे, हैमस्ट्रिंग में, सोलियस गैस्ट्रोकिनेमियस, मतलब ये मांसपेशियां हैं जो पूरे लेग के पीछे हैं, उनमें बढ़िया स्ट्रेचिंग आएगी। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ, धीरे से बॉडी पीछे और धीरे धीरे अपनी वॉकिंग शुरू करेंगे इस तरीके से। 1, लगातार वॉक करें और अपने हिप्स को स्वे करें साइड में। 2, स्ट्रेच करें, हाथों में हल्का हल्का प्रेशर। 3, 4, ये पूरी टेंशन रिलीज करता है आपके हिप से, आपकी पूरी लेग, आपकी बैक, आपकी अपर बॉडी से। और यहाँ पे धीरे से सभी रिलीज और अपने घुटनों को सभी वापस नीचे की तरफ ले आएंगे। यहीं से सभी
धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अब जो अगला आसन हम करने वाले हैं अंजनेय आसन करेंगे, जिसमें हाथ हम अपना घुटनों के ऊपर रखेंगे। तो सभी मेरे साथ, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आपका जो मैट है उसे दीवार के पास रखिएगा, जिससे काफी आसनों में सहारा मिल जाता है हमें। अच्छा, तो सभी एक हाथ से सहारा ले लेंगे दीवार का और राइट लेग को सामने की तरफ ले आएंगे इस तरीके से। दूसरा हाथ जो फ्री है इनिशियली कमर पे रख ले, बाद में घुटने पर ले जाएंगे। सांस भरें और भरते हुए शरीर को धीरे धीरे आगे की तरफ पुश करें। जिनकी बॉडी यहीं अटक जाए इनिशियली यहीं होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका शरीर आगे अलाउ करे जाने के लिए, तो पीछे वाले थाई को फ्लैट होने दे जितना हो पाए। अब लगे संतुलन बन पा रहा है, तभी जो वॉल का सपोर्ट है उसे रिलीज करेंगे। अपर बॉडी को पीछे की तरफ धक्का देंगे इस तरीके से, जिससे पूरा पेट से चेस्ट में अच्छा खिंचाव आए आपको। होल्ड करेंगे मेरे साथ 5 सेकेंड। 5, गर्दन हल्की सी ऊपर, खुलने दे शरीर को, बॉडी को आगे जाने दे, हिप्स को आगे पुश करें। 4, 3, 2 और 1। वापस आने से पहले हाथ से सहारा ले लें दीवार का, बॉडी पीछे और आप राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग आगे। सेम, सांस भरें और भरते हुए धीरे धीरे बॉडी आगे जितना ले जा पाए। चेस्ट ओपन करें, होल्ड करें, बॉडी को हल्का हल्का पीछे धक्का दें। 5, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, बैलेंस ना कर पाए बॉडी तो सहारा लेकर करिएगा। 4, गर्दन ऊपर, खुलने दे पूरा अपने पेट को, थाई के आसपास, हिप के पास, स्ट्रेचिंग फील करें। 3, 2 and 1। यहीं से धीरे से सहारा लेंगे, आप पीछे नहीं आना, यहीं से चलेंगे लिजर्ड पोज में या उत्थान पृष्ठासन वेरिएशन में। मैं नी सपोर्ट के साथ कराऊंगी, आसानी से आप कर पाएंगे। तो सभी आपका जो लेफ्ट लेग है उसको साइड में ले जाएं इस तरीके से, और आपके दोनों हाथों को इस तरीके से लेफ्ट लेग के भीतर की तरफ उंगलियों को खोलकर रख लेंगे। अब यहीं से सभी को अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करना है इस तरीके से। अब जिनको लगे आपका शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल है, आपके जो दोनों एल्बो हैं वो नीचे जा पाएंगे, तो इस तरीके से रख लेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाएंगे। अब जिनको लगे यहां तक भी हो गया है, आप बॉडी को उठा पाएंगे, तो पंजा टक करेंगे और इस तरीके से लिफ्ट करेंगे। इनमें से जो लेवल तक बॉडी अलाउ कर रही है वहां आ जाइए। 3 सेकेंड होल्ड कराऊंगी, ज्यादा देर नहीं। सभी फाइनल पोज में आ जाएंगे। धीरे से पैर को लिफ्ट करें, 3 सेकेंड होल्ड करें अगर लिफ्ट कर पाए तो, वरना यहां तो आप हैं ही, यहां भी आप हैं। 3, जो ठीक लगे। 2 और ये हुआ 1। धीरे से घुटना ड्रॉप करें, हाथों को सीधा करें और अब पैर को बदल लें। लेफ्ट तो पीछे और राइट को आगे ले आए, जितना आगे आ पाए। देखिए, एक बार में पैर को सीधे हाथों के बगल में लाना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, सबका लचीलापन अलग है बॉडी का, तो हाथ से सहारा देते हुए लाएंगे। ओके, होल्ड करेंगे। 3, जो भी एंगल ठीक लगे आपको। 2, पीछे वाले घुटना लॉक अगर कर पाए, वरना नीचे। और 1। धीरे से सभी एक एक करके हाथों का सहारा लेंगे और अपने पैर को पीछे की तरफ ले आएंगे। पैरों को किसी भी एक डायरेक्शन से घुमाएंगे सभी और सामने की तरफ खोलते हुए एक बार फिर से अपने पैरों को, अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे। पीछे से सहारा ले लें, हाथों को रेस्ट देनी, पैरों को शेक कर लें, हिला लें हल्का। अब मैंने कई बार कई प्रैक्टिसेस में ये चीज आपको बताई है, बीच में पॉज लेने में कोई बुराई नहीं है। जब आप बीच में पॉज ले लेते हैं, रिलैक्स ले लेते हैं, बॉडी अच्छे से आसनों को होल्ड कर पाती है, मसल को हल्का सा टेंशन रिलीज होती है, उसके बाद आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो कभी भी आपको शरीर को खींचना नहीं है, आपको उसे स्वस्थ बनाना है। बॉडी को सुनना है कि वो क्या बोल रही है। अगर बोल रही है बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है, नहीं और होल्ड कर सकते, तो रुक जाइए। ठीक है, चलिए पैरों को सभी जोड़ लेंगे। अब यहीं से चलते हैं स्कॉर्पियन पोज के लिए। सभी को क्या करना है, पैरों को जोड़ने के बाद इस तरीके से मोड़ लेंगे और यहीं से पैरों में अप कर लें हिप के जितना गैप। दोनों घुटनों को सभी लेफ्ट साइड ड्रॉप करें। मेरे साथ करते जाइएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बाद में नहीं, साथ में करिए। ड्रॉप करेंगे घुटने इस तरीके से। अब यहाँ पे बॉडी को पूरा साइड में इस तरीके से टिल्ट करेंगे। ऊपर वाला जो पैर है पीछे की तरफ शिफ्ट कर दें, साथ में करते जाएं। आपका जो बॉडी नीचे नहीं जा पा रही, राइट हैंड सामने रखें, हाथ अंदर, यहां होल्ड कर लें। जिन्हें लगे कि आप अपने कंधे को नीचे टच कर पाएंगे और आपका जो साइड नेक है वो भी नीचे जा रहा है, आगे वाले हाथ से बॉडी को पीछे की तरफ पुश करेंगे और जो आपका लेग है ऊपर वाला उसे भी पीछे की तरफ पुश करेंगे और यहीं स्कॉर्पियन ट्विस्ट में होल्ड करेंगे। बने रहें। 5, पूरा ऊपर वाला लेग पीछे। 4, जितना बेंड कर पाए।
हल्का घुटना ऊपर उठे, कोई दिक्कत नहीं। 3, बॉडी को भी पीछे पुश करते जाएं। 2 और 1। धीरे से हिप के जितना गैप करते हुए सहारा लेंगे इस तरीके से हाथ से और सेंटर में आएंगे। यहीं से ऑपोजिट डायरेक्शन से करेंगे। सांस भरें सभी, छोड़ते हुए दोनों घुटने ड्रॉप। अपनी ऊपर वाले पैर को पीछे की तरफ ले जाएं। कंधा नीचे ना जा पाई तो यहाँ होल्ड, और जा पाई तो पूरा नीचे रख दे। अपना साइड चीक को लगाएं। बॉडी को सभी पीछे की तरफ पुश करते हुए पैर को भी पुश करें। होल्ड करें मेरे साथ। 5, पूरा ट्विस्ट करते हुए। 4, उंगलियां फैला कर रखेंगे हाथ की। 3, कुछ सेकेंड्स और। 2 और 1। धीरे से पहले गैप को कम करेंगे, दोनों हाथों से सहारा लेंगे और आराम से सभी सेंटर में आ जाएंगे इस तरीके से। अब यहीं से चलते हैं विपरीत करने के लिए। तो सभी अब हमें दीवार का सहारा लेकर इस आसन को करना है। तो सभी अपनी मैट पर अब उसको दीवार के पास खसका लीजिए और उसके बाद आपके जो हिप्स हैं उनको दीवार से टच करना है इस तरीके से, और जो दोनों पैर हैं उनको 90 डिग्री लेके जाना है आपको वॉल पर। पंजे अपनी तरफ खींच लेने हैं आपको डॉर्सिफ्लेक्शन में, या आपके पैरों को एक्टिवेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद सभी अपने हाथों को इस तरीके से कंधे के बराबर ले आएंगे। आंखें बंद कर लें और उसके बाद मेरे साथ 10 सेकेंड यहीं इसी आसन में होल्ड करें। वन ऑफ द बेस्ट आसन, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस आसन के, और आपके स्ट्रेस को कम करने में तो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो सीधे आपकी नींद को इम्पैक्ट करता है, नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है पूरा आपके पेट के पास, हार्ट के पास। एक अच्छा न्यूट्रिशियस ब्लड पहुंचता है आपके ऑर्गन्स के पास, जिससे वो अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। एक कॉर्टिसोल नामक हार्मोन है, जब वो बॉडी में बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगता है तो बाकी हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं। जैसे आपको बहुत ज्यादा घबराहट होना, बेचैनी होना, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत अजीब लगना, लो फील होना, उस हार्मोन की वजह से होता है बॉडी में ऐसे, जब वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगे। तो ये आसन उसको बैलेंस करने में, उसको काट कर बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। 10, 9, इस आसन को तो जितना होल्ड करें उतना बढ़िया है। 8, पंजे लगातार आपकी तरफ। 7, और पूरी बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, कमर पूरी सपोर्टेड। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। सभी यहीं से मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें, छोड़ते हुए आंखें खोलें। पंजों को रिलीज करेंगे, एक एक करके घुटनों को मोड़ेंगे। जो डायरेक्शन में आप कंफर्टेबल हैं, राइट लेफ्ट, बॉडी को इस तरीके से घुमा देंगे। पहले हाथ से सहारा लेंगे और बैठ जाएंगे। सभी आ जाएंगे क्रॉस लेग पोजीशन में। अब एक बढ़िया सा प्राणायाम कर लेते हैं आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो सभी मेरे साथ क्रॉस लेग पोजीशन में इस तरीके से बैठ जाएंगी। अगर आपका कोई पसंदीदा ध्यानात्मक आसन है आप उसमें भी बैठ सकते हैं। उसके बाद सभी अपने जो हाथ हैं उनको आप ले आएंगे अपने घुटनों के ऊपर। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से घुटनों पर ले आएं और धीरे से बॉडी को पीछे शिफ्ट करते हुए अपनी आंखों को बंद कर ले। हम करेंगे समावृत्ति प्राणायाम। 2 सेकंड इनहेल करेंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे सांस भरने के बाद, 2 सेकंड सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ने के बाद 2 सेकंड फिर होल्ड करेंगे। फिर ऐसे ही 3 सेकंड से और 4 सेकंड तक हम जाएंगे। सभी मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें। शरीर को तैयार करें प्राणायाम के लिए, बहुत जरूरी है, तभी आप होल्डिंग कर पाएंगे। चलिए, सभी दोनों नॉस्ट्रल्स को यूज करते हुए 2 सेकंड सांस भरेंगे। 1, 2, होल्ड करें सांस को। 2, 1, सांस छोड़ेंगे 2 सेकंड तक। 2 और 1, सांस छोड़ने के बाद 2 सेकंड रुके, होल्ड करें। 2 और 1, एक नॉर्मल सांस ले और छोड़ दे।
इस बार 3 सेकंड से ट्राई करेंगे। सांस भरना शुरू करें सभी 3 सेकंड के लिए। 3, 2, 1। होल्ड करें 3 सेकंड। 3, 2, 1। सांस छोड़ना शुरू करेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, 2, 1। होल्ड करें सांस छोड़ने के बाद। 3, 2, 1। 2 नॉर्मल सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल करें। इस बार बिल्कुल साइलेंटली करेंगे। मन में काउंट करेंगे सभी मेरे साथ। 4 सेकंड सांस भरेंगे, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड छोड़ेंगे, 4 सेकंड होल्ड। शुरू करें सभी। होल्ड, छोड़ें, होल्ड और रिलैक्स। 2 से 3 नॉर्मल सांसें भरें। जब हम 4 सेकंड का होल्ड करते हैं तो काफी बार हल्की घबराहट होने लगती है। सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपके लंग्स की मजबूती के लिए, आपके मन को शांत करने के लिए बहुत प्यारा प्राणायाम है। सभी हाथों को नमस्कार में ले आएंगे। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र, 3 बार शांति बोलेंगे। ये मंत्र आपके दिमाग पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, जिससे आप शांत होते हैं, आप पॉजिटिव फील करते हैं। मेरे साथ सभी सांस भरें। शांति, शांति, शांति। एक बार बो डाउन करेंगे अपने इष्ट देव या देवी या उस ग्रेट ग्रेस पावर को जिसमें आप विश्वास रखते हैं। उन्हें धन्यवाद कर दें आज के अभ्यास के लिए, आज के दिन के लिए, उनके आशीर्वाद, प्रोटेक्शन और इस जीवन के लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल पामिंग करेंगे सभी हाथों से और अपने पूरे शरीर को टच कर जाएंगे अपने हाथों से, जैसे आपके हाथ, पेट, पीठ, जहां तक आपके हाथ पहुंच पाए वहां तक। लास्ट में उन्हीं हाथों से अपने आई, फेस, हेड को टच करेंगे बिना दबाए, हल्का हल्का। हाथ घुटनों पर नीचे देखते हुए आंखों को खोलेंगे सभी। सो यहां हुआ हमारा आज का प्रैक्टिस पूरा। अब देखिए, आज का प्रैक्टिस काफी लाइट रखा था। अब आपको एक दिन करके छोड़ नहीं देना इस प्रैक्टिस को, इसको दोबारा प्रैक्टिस करना है। तो दोबारा बोलूंगी, मैंने लास्ट सेशन, लास्ट प्रैक्टिस में भी कहा था, जैसे ही 7 दिन पूरे हों 1 से दोबारा शुरू करिएगा। एंड में काफी लाइट प्रैक्टिसेस रखे हैं जो आपके स्ट्रेस को बहुत तेजी से कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। खुद से ऐसी प्रैक्टिसेस कर पाना मुश्किल होता है, इसीलिए ये प्रैक्टिसेस मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं, जिससे आप आसानी से मुझे देखकर कर पाए। तो चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अभ्यास अच्छे से करते रहें और मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।